और माशाल्लाह से आज जो कि सालन बनाया जा रहा है। अब ये अंडे जब ऐड हो जाएंगे 4 यहाँ पर जो है ना अम्मी जान जो है ना बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, खैर से होंगे। अल्लाह पाक का शुक्र है आप लोगों की दुआओं से अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक है। जो है करते हैं आप लोगों के लिए दुआ, अल्लाह पाक हमेशा आपको खुश रखे, आपके माल जारिक्स में बढ़ते रहमत नाज़िल फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। और जो शुरुआत करते हैं हम अपने नए व्लॉग की माशाअल्लाह। और जी शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह जी। सुबह का टाइम हो चुका है जी। अभी मैं काम पे जाने लगी थी तो मैं ना बकरी को देखने आ गई थी। 3 दिन हो गए हैं ये ना बीमार है। डॉक्टर मुकम्मल आ रहा है शाम सुबह, ना इसको टीके भी लगा रहा है और दवाई जो पिलाने के लिए होती है वो भी इसको पिला रहे हैं। लेकिन ये ना तो कुछ खा रही है ना ही दी है, बस ऐसे बैठी हुई है। आज मैंने इसको थोड़े सा ना वंडा रखा था, यहाँ खल का वंडा बनता है बेसाला, तो वो इसने भी थोड़ा सा खाया है। तो थोड़ी सी आज लगता है कि ये बेहतर है। इसका ना मुंह सारा ना पका हुआ है अभी ये तो, क्योंकि के लिए यहाँ भी कोई बीमारी आई हुई है। तो यहाँ पास में ही बता रहे हैं कि वहाँ भी 4 जो भी ले बकरीद के लिए पाले थे उन लोगों ने, गरीबों ने, तो वो मर गए से बीमार हो गए। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अभी ये कुछ बेहतर है। उसको तो कह रहे हैं कि कुछ रीका लगा था इसलिए, लेकिन इसको ऐसा कुछ नहीं है। सोने अल्लाह का लाख शुक्र है, बस इसका मुंह ही पका हुआ है जिस वजह से रईसो बुखार निकल आया और ये कुछ खा नहीं रही थी। तो डॉक्टर आ रहा है, देखे अल्लाह वारस है और ये अल्लाह ज़रूर बेहतर करेगा। और इनको मैंने देख लिया, लेकिन वो माशाल्लाह अभी खा पी रहे हैं। तो उनको वहाँ बांधा हुआ है, घास उनको भी डाल दिया है, वो खा पी रहे हैं। तो इनको मैंने थोड़ा सा तासले में रखा था लेकिन ये नहीं खा रही, तो फिर मैंने इसको वो थोड़ा सा वंडा रख दिया है। तो वो इसने देखे जी प्लेट सफ़ा है तो उसने खाया है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जी। चलते हैं काम पे, काम करके फिर देखते हैं जैसे ये, क्योंकि एक तो सूरज निकला हुआ है। ये देखे जी अभी इतनी गर्मी हो जाएगी ना कि बस बैठना मुश्किल हो जाएगा। इस रात को यहीं सो गए थे, आसमां बाजी को भी लेकर गए थे, लेकिन दिए चले जी चलते हैं काम पे। दिए आज माशाल्लाह जी काम पे आ चुके हैं। बकरी को मैंने जो दवाई सुबह ही दे दी थी ना, वो सारा कुछ देकर वहाँ का काम जो है ख़त्म करके, बकाया जो बचा हुआ है तो फिर वो घर की सफाई जो आती है और बर्तन वगैरह सारा काम ना फिर ससी कर लेती है। क्योंकि ससी जो है वो भी मेरे पास है, हमारे पास ही रह रही है। तो सारा काम जो है वो निबेड़ते तो हम काम पे यहाँ जाते हैं, क्योंकि गर्मी हो जाती है ना फिर काम भी नहीं होता। आज वैसे भी बहुत लेट हो गए थे, क्योंकि आसमां बाजी को लेकर जाना पड़ता है हर दिन में 2 बार, तो लाजमी जाना पड़ता है ना, उसको टीके लगते हैं। तो रात जब लेकर गए थे तो हमें बहुत लेट हो गए, क्योंकि वो टीके जो भी लगवा रहे थे, जो चीज़ें इसको दे रहे थे ना, इसका दर्द कम नहीं हो रहा था। तो बहुत मुश्किल से ना 10 बजे हम इसको टीका फिर जो उन्होंने फिर लगाया था जाकर इसको कुछ सुकून आया, तो फिर हम घर लेकर आए थे। तो हमें 11 वहीं हो गई। फिर आपको पता है इंसान है, थके होते हैं, फिर सो गए तो नींद ही नहीं उखड़ी। जब उठे थे तो बस सुबह ही होने वाली थी। तो मैंने जल्दी से फिर इंशा को उठाया, मैंने कहा जल्दी जल्दी अब नमाज़ पढ़ना है, क्योंकि नमाज का टाइम जो है वो ना टप जाए। तो नमाज पढ़कर फिर चाय बनाई, नाश्ता बनाया, तो बच्चों को दे करना फिर काम पे। उनके अब्बू ने चाह पी, वो चलाया, उसने मिट्टी को टोका लगाया है। थोड़ी सी अभी टोकी लगा कर इसने कहा पहले ना पानी लगा देते हैं, क्योंकि गर्मी की सूरत देख लेंगे, ज़्यादा हो गई तो फिर नहीं बई बनाएंगे। अगर सही मौसम हो गया, कोई हवा सवा चल रही, तो फिर से ना दूसरे की टोका लगा कर ना वो भी कर लेंगे। महराज रमज़ान भी साथ में ये लोगे डाल रहे हैं और हम जी हैं दिए। रात को तो इतनी झड़ था और अंधेरी थी बहुत ज़्यादा, जब हम आसमां बाजी को वहाँ लेकर जा रहे थे इतनी बादल था बहुत ज़्यादा। और आप देखें कुछ भी नहीं है, क्योंकि सूरज का टाइम जो हो चुका है। और पास में ये देखें जी मकई है, बिल्कुल तैयार हो चुकी है और साइज लग रही है। लिए पूरा ख्यात है जी, गाँव गाँव लगता है जी। हाँ ये मशीन के लिए ही पकाऊ है, तो जब ये करते हैं तो फिर इनकी ना कटाई कर देते हैं। तो अभी ये तैयार होने वाली है। बाकी जो है अब तिल्ली और जो कपाह है वो फुटी, वो अब रहा दी गई है। हर किसी ने ये किया है
क्योंकि एक आबादी उठाते हैं तो दूसरी रहा देते हैं। दुनिया है जैसे बस सुने अल्लाह ने अपना निज़ाम बनाया वैसे ही चल रही है। और यहाँ पे जी बच्चे वो भी लगता है स्कूल के लिए जा रहे हैं। वहाँ कटाई कर रहे हैं तो वहाँ से बच्चे ना स्कूल के लिए आ रहे हैं। चलो रिक्शा ज़ोर लगाएं, जल्दी जल्दी ख़त्म कर लें क्योंकि गर्मी ना फिर से तेज़ बन जाएगी। हाँ जी अम्मी, फिर गर्मी तेज़ हो जाएगी ना, तो इसलिए जो है ना जल्दी से काम कर रहे हैं। आज वैसे भी काफ़ी लेट हो गए थे ना। जी हाँ, तो कुछ वाला ये है, बिजली चली जाती है, मच्छर काटता है, इन्हीं वजह तो नींद नहीं आती। जी हाँ, बिजली भी नहीं आती है, क्या करें। बिजली तो दिन रात उसने बस सही है, तो हमारे पाकिस्तान का बस एक भाई रिवाज है ना कि बिजली ना देना। बस जिनके दिए अमीरों क्या दिए, ऐसियों में सोए हैं खुद तो, और मरता तो बस गरीब ही है, मज़दूर बेचारा जिनके नहीं हैं दिए। वरना जिसके पास है तो वो तो प्लेटें और बैटरियाँ लेकर सुकून से सोए हुए हैं। जो बट्टे मज़दूर हैं बस यही बेचारे ज़िल्लत में हैं। चले जी कोई बात नहीं है, शुक्र है उस ज़ात पाक का। बस सुना अल्लाह सुख सेहत देती रखे तो इंसान सुख सेहत हो भी तो गर्मी सर्दी कुछ नहीं कहती, तो इंसान रह जाता है क्योंकि उसकी रहमत हमेशा इंसान पे रहे, तो वही किसी चीज़ की टेंशन नहीं है। चले जी जल्दी करें, मैं भी अपनी पाली जी उठाती हूँ, महराज को लिए लेकर आते हैं जी। माशाल्लाह जी यहाँ पर जो है ना अम्मी जान जो है ना लकड़ियों की जो है ना टुकाई कर रही हैं, छोटे छोटे कर रही हैं, क्योंकि ये जो है ना बहुत मोटियाँ हैं, तो जो है ना आग नहीं जलती। फिर इनसे जैसे भी जलाते रहो कितनी लाजा लग जाता है आग जलाने में, तो इसलिए जो है ना अम्मी जान सोचा है कि छोटे छोटे करके जो है ना सूखने डाल देते हैं। सूख जाएंगी तो फिर जो है ना अच्छी बलेंगी और पतलियाँ भी होंगी। ऐसे तो मोटियाँ हैं, बलती भी नहीं है, ऐसे ना अम्मी? जी हाँ, क्योंकि ये कुछ सिडनी है ना। हाँ जी, हैं भी मोटी पतली लकड़ी तो यहाँ मिलती नहीं है, तो ये है कि ये सिडनियाँ हैं। चलो इनको ना अगर आधा आधा करके डाल देते हैं ना, हाँ जी, ये है कि भाई ये फिर धूप जैसे लगेगी, क्योंकि गर्मी तो इतनी है ना, रखने की जगह भी नहीं है। तो चलो ये है कि भाई आधी आधी हो गया, ये जल्दी सूख जाती है। फिर चूल्हे में भी सही लगती है और तंदूर में भी चलो इनके ना भी बाला मंदा डाल देता है, हाँ जी, क्योंकि तवे पे रोटी तो बना नहीं सकते ना। सुबह फिर काम पे वक्त ही चले जाते हैं, तो फिर टाइम लगता, दोपहर को ही आकर फिर रोटी बनानी होती है। जी। तो इसलिए मैंने कहा चलो जल्दी जल्दी से मैं हाँ नहीं, सिस्टर ने जो है ना प्याज काट लिया और मैंने जो है ना आटा गूंद लिया। हम तो बल डालते हैं और सालन भी आंडों का बनाते हैं, और जो है ना अपना काम जो है ना रोटी वगैरह भी बनाते हैं बल डाल के। जी हाँ हाँ, टाइम से ये करते हैं, क्योंकि फिर से बादल आ रहे हैं, शाम होती है बस ये बादल आना शुरू हो जाते हैं और साथ में अंधेरी। हाँ जी, सुबह देखे अब कुछ भी नहीं थे, अब जो है ना ये देखे हर जगह से बादल ही दिखाई देंगे, जहाँ देखो वहीं बादल है। हाँ, फिर ना बना कुछ बना सकता है, सारी धूल धूल होती है, अंदर फिर जगह है नहीं। हाँ जी, तो इसलिए फिर बस ये, तो इसलिए मैंने कहा जल्दी जल्दी मैं इनको आधी करती हूँ, तो आप बाल डालो फिर बनाते हैं। चलें ठीक है, माशाल्लाह से मैं बल डाल लेती हूँ जल्दी। और माशाल्लाह से आज जो कि सालन बनाया जा रहा है तनूर पर। कैसे ना रिमशा, धुआं भी मुझे लगता है रिमशा की तरफ ही आ रहा है। हाँ जी, क्योंकि देखिए आग नहीं जल रही है ना, मैंने आपको कहा है 2-3 वहाँ से कख ले आओ, वो डाल देंगे ना तो नहीं, अम्मी जी कह रही है कि अगर आपने कख डाले ना तनूर में, तो वो जो पहले से वाले अंगारे बने ना वो मिसम जाएंगे, तो फिर ना रोटियां नहीं लगेंगी। वैसे भी नहीं लगेगी क्योंकि तनूर अभी चिट्टा भी नहीं हुआ है। ये क्या कह रही हो, अभी चिट्टा भी नहीं हुआ तो फिर। और माशाल्लाह से आज जो कि हम बना रहे हैं प्याज टमाटर मिर्चियाँ और साथ में जो कि अंडे, आंडों वाला सालन बना रहे हैं। ये धोया है आपने? हाँ, इन्हें मैंने ना धोया है, धो के ना फिर बाद में इसमें मैंने मिर्चा भी काटी हैं और टमाटर भी काटे हैं। चलो भी माशाल्लाह जो है ना जल्दी से सालन रेडी करते हैं, जी बल भी बन जाएगा, सालन भी बन जाएगा, और फिर जो है ना रोटी बनाएंगे। जी हाँ, फिर अभी शाम भी हो जाएगी, फिर शाम की रोटी का भी नहीं, शाम बंदोबस्त को है। देर है, अभी तो देर भी नहीं हुई है। वही ना, मैं वही कह रही हूँ कि जब शाम हो जाएगी ना तो फिर शाम को भी तो बंदोबस्त करना पड़ेगा ना, रोटी वगैरह बनानी है। हाँ जी, चलें भी माशाल्लाह पहले यहाँ रोटी वगैरह बना लेते हैं दोपहर की, फिर जो है कि शाम की रोटी वगैरह बनाएंगे। चलें माशाल्लाह से हमारा जो तनूर था वो मिसल चुका था, तो फिर हम जो कि और लकड़ियाँ लाए, फिर उन्हीं से जो कि हमने फिर तनूर में डाला और लकड़ियाँ, और फिर जो कि अब जो कि अंडे ऐड करेंगे, क्योंकि हमारा सालन जो कि होने वाला है रेडी। अब ये अंडे जब ऐड हो जाएंगे, 4 अंडे हैं, ये ऐड हो जाएंगे तो फिर
अभी शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह जी। मैं अम्मी के घर आई थी, ससी रिमशा ने कहा था कि अम्मी चलते हैं नानी के घर। पेड़ों पे गए थे, कुछ काम पेड़ हटाने थे, वहाँ पे किया तो फिर यहाँ अम्मी के घर आए थे। वो तो बस आई थी नानी के पास तो फिर चली गई वापस, क्योंकि मेहमान आए हुए हैं यहाँ भी, आसमा बाजी को पूछने के लिए आए हुए हैं ना। तो बस उनकी आदत है, वो ज़्यादा बंदे हो तो वो नहीं बैठती, कहती हमें शर्म आता है। अगर ऐसे अपनी मामी हों मासी हों तो फिर उनके साथ बैठ जाती हैं, वरना फिर इंदी है। फिर वो चली गई वापस। मैंने देखा ये लोग, इनका तंदूर जो है तैयार हो चुका है और आटे सटे इकट्ठे कर रहे हैं, तो मैंने कहा चलो थोड़ी सी इनकी वीडियो बना लेते हैं, अपने बहन भाइयों के साथ शेयर कर लेंगे। जी हाँ, रोटी बनाएंगे। अब शाम हो गई है तो रोटी बनाएंगे तो फिर खाएंगे। तो फिर आसमा बाजी सो गई है, उसे तो लगता है वो नशे का टीका लगाते हैं, तो वो तो पूरी रात जो है ना पूरा दिन भर बेहोश ही रहती है। जी हाँ, बस अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक से शिफा अता फरमाए। शिफा अता आमीन। जी हाँ जितने जी, भी हमारे बहन भाई मुसलमान तकलीफ में, अल्लाह पाक सबको शिफा अता फरमाए। आमीन आमीन। सुना अल्लाह बस मुसीबतों से बचा दे। अभी भी मेरी आपी से बात हो रही थी तो वो भी कह रही थी कि उसके बेटे की तबीयत ना बहुत ख़राब है, तो सुन अल्लाह ना बस उसको भी शख्सियत दे दे। आपी भी हमारी परेशान है बेचारी, सुन अल्लाह उनकी परेशानियां दूर कर दे। आमीन। अल्लाह पाक उसके बच्चे को शख्सियत अता फरमाए। आमीन अल्लाह आमीन पाक जी। हर मुसलमान को शख्सियत अता फरमाए। जी जो भी हाँ। तकलीफ है उनकी अल्लाह पाक दूर फरमाए। दूर ताज़ी फरमाए। रोटी मिले इंसान को, लेकिन शख्सियत होनी चाहिए। शख्सियत होनी चाहिए गुर्बत हो बेशक। जो कुछ हो, लेकिन जो शख्सियत है ना ये ज़्यादा अजीज। जब तकलीफ आती है ना फिर इंसान किसी चीज़ का भी नहीं रहता, तड़पता हाँ। रहता है। पैसा हो जो कुछ हो, लेकिन इंसान जब ठीक ना हो तो ज़्यादा तकलीफ होती है। जी हाँ, चाहे पकाना खाना जितना भी हो, उस टाइम जब कशा खाने को आएगी तो कोई पकाएगा ना, जी हाँ। कोई चीज़ भी अच्छी नहीं लगती। बस शख्सियत हो तो फिर इंसान को हर चीज़ उसके लिए अच्छी है। जी हाँ। अगर सुख नहीं है तो कोई चीज़ भी अच्छी कोई नहीं चीज़ है। भी अच्छी नहीं लगती। फिर जितनी अच्छी अच्छी चीज़ें ला कर देते हैं वो कहते हैं कि नहीं मुझे नहीं खानी। नहीं खानी। जी शख्सियत होती है तो बंदा हर चीज़ खा लेता है सुकून जी से। हाँ, सुना अल्लाह बेहतरी करेगा इंशाअल्लाह। हमें अपने अल्लाह पे भरोसा है, जी हाँ, उम्मीद जो है ना वो नहीं छोड़नी चाहिए। नहीं छोड़नी चाहिए। और हमें भी हाँ इंशाअल्लाह ताला अल्लाह पाक जरूर कोई हिला वसीला ज़रूर बनाएगा। हर जी हाँ, मुसलमान का बनाएगा और हमारे बनाएगा। बाजी जी का हाँ, भी बनाएगा। सुना अल्लाह उसको भी शख्सियत दे, वो भी हमारा भाई है। जी हाँ। और हमारी आसमा बाजी को भी सुना अल्लाह शख्सियत देगा। हमें उम्मीद का पल्लू कभी नहीं छोड़ना और इंशाअल्लाह हमें सुना अल्लाह भी कभी मायूस नहीं करेगा। जी हाँ। हमारी दुआ भी सुना अल्लाह ज़रूर अपनी बारगाह में कबूल मंजूर फरमावे। और जिनका तंदूर जो है माशाल्लाह वो सेक भी बहुत है जी। वैसे ये भी डर के मारे ना कोई रोटी नहीं लगा रही है, कहती तो पहले वो लगाए, मैंने कहा कोई बात नहीं मैं लगा लेती हूँ। हमें लगा दो। हाँ जी सही है। हाँ ये कह रहे होंगे कि इनका जी ये देखे जी, एक थाल ये है और एक थाल वो है, और अभी भी लगता है थाल और भी आएंगे। एक सहमा के पास पड़ा है वहाँ खटड़े पर, अच्छा अभी बस आखिरी सहमा का ही होगा। जी जी मान लीजिए बस फातिमा भी जी। है हाँ अभी। हाँ हाँ जी, बड़ा घर तो आप भूल गए। जैसे फातिमा भी है, वो भी आएगी अभी बेचारी। वो लकड़ी तो नहीं डालती, बस एक पर गुजारा कर लेती है। हाँ बस उसकी रोटियां भी नहीं दी हैं जी। हाँ अगर 2-4 बंदे साथ में डाल देना तो फिर 1-2 के ऊपर से रोटियां लग जाती हैं तुम छोटे लोगों को तो दी। मुश्किल होती होगी, एक इंसान को तनूर जलाना मुश्किल जी हो हाँ जाती मुश्किल है। होती है। मैं बहुत भी ज्यादा जी, लकड़ी लग जाती है। मैं तो कभी वैसे तो भी सुबह तो मैं तवे पे बना लेती हूँ। इस टाइम जब दोपहर को बस एक दाम बाल डालते हैं तो रोटियां बना करना फिर दोपहर को ही खा लेते हैं, इस टाइम भी खा लेते हैं। ये यहाँ पे ढेर रहते हैं ना, बस एक एक दो लकड़ी सभी देते हैं आ बस जाती रोज है। फिर सेक जो है ना बहुत ज्यादा होता है, तुम भी लगा दी करो हमारे सेक। वहाँ में आने जाने में बहुत तकलीफ होती है, वहाँ से यहाँ ना। बट्टा पार कर फिर यहाँ पार आओ। जी हाँ, फिर वो भी बंदे होते हैं ना बट्ठे पे, तो आने जाने में बंदे को ना लिहाज होता है। बट्टा मकान को कहा तो इधर हमें मकान को आकर दो इस साइड पर, हम सभी एक साथ हो एक साथ हो जाए इंशाल्लाह जी। जब अल्लाह ने चाहा तो इंशाल्लाह साथ भी हो जाएंगे। बस सुन अल्लाह जो साथ ये है ना, ये साथ इंसान जो अल्लाह ने बनाया ये कायम रखे। जी हाँ, ये साथ कि नहीं ना हमारा टूटे। बस वैसे भी चलो हमें दूर ही बैठे हुए हैं ना, साथ जो है ना ये न टूटे। आ तो जाता है, आ जाता है। जी हाँ चले जी भाभी, आप भी अपने उठ गए दिन जो है दिए, वरना मैं अगर ना गई ना तो फिर उनकी धाड़ होगी कि हम अकेले हैं। जी हाँ, अकेला बंदा जो होता है ना, फिर वो जब माँ बैठी है तो फिर सहारा भी बहुत होता है। जी हाँ, अकेला तो बंदा फिर किसी काम का नहीं, इधर देखता रहता है उधर। हाँ और फिर डर भी दिए। बहुत लगता है, ऐसा लगता है कि इधर से कुछ आ रहा है, इधर से कुछ आ रहा है। हाँ और इनका अबू भी लगता है तारक भाई के साथ चला गया, तो फिर वो शराज को कहती हूँ कि वो छोटी को टीका लगवाने हैं। रात भी लगवा कर आए थे तो उन्होंने कहा 1-2 ओहो भोला जो है वो रात की लड़ाई हो गई है। हाँ उसकी लड़ाई होगी, लगता है उसको मार करना ये भाग आया है।
और जी शाम का टाइम है। मासी आसमा की तबीयत बहुत ख़राब थी तो अम्मी जो है ना, अम्मी अबू जो है ना उसे लेकर चले गए हॉस्पिटल। वहाँ जाके उसे कोई नशे वाला टीका लगवाएंगे तो कुछ जो है ना सुकून आ जाएगा। और जी जोया शहज़ादी की जो है ना, उसकी भी तबीयत ख़राब है, उसे भी कोई खारिश वगैरह हो गई है तो उसे भी अम्मी साथ में ही ले गई है कि चलें उसे भी जो है ना कुछ दवाई वगैरह ले आएंगे और उसे भी चलो सुकून आ जाए, खारिश वगैरह से आराम आ जाए। शाम का टाइम है जी, अजान हो रही है। बादल देखें आप कितनी ज़्यादा बनकर आ चुके हैं। सुबह जो है ना बिल्कुल नहीं होते हैं, मगर शाम को जो है ना जैसी शाम होती है बादल बन के आ जाते हैं अचानक से, इतनी ज़्यादा बनाते हैं और इतनी ज़्यादा गजते हैं, खिमते हैं कि इंसान जो है ना डर लगा रहता है कि जो है ना बारिश आ गई तो फिर क्या करेंगे। बिस्तर वगैरह बाहर बनाते हैं, अंदर डालते हैं। एक जो है ना मुसीबत से इंसान के लिए ये भी बनी हुई है। अल्लाह खैर करे जी, वैसे अल्लाह की रहमत है, हल्की सी आ ही जाती है तो कोई बात नहीं होती। और जो है ना अम्मी अभी आती होंगी तो जैसे वो नशे वाला टीका लगाएंगे, जोया की जो है ना दवाई लेंगे तो आ जाएंगे। और जो है ना घर का काम जो है ना हमारा मुकम्मल हो गया है। एक तो गर्मी वो झाड़ वगैरह पे बनना है ना, तो फिर ये मसला हो जाता है ना कि मतलब ना जो अंदर चला जाए ना तो फिर एक बिजली चली जाती है और ऊपर से हमारे पास कोई बैटरी वाले पखे तो है नहीं कि चलो वो चला लें और बच्चे सो जाएं। इस वजह से ना हम कल भी गए थे ना डॉक्टर के पास तो उसने कहा ना इससे गर्मी लगी हुई है। हमने कहा हमारे पास तो यहाँ पर बिजली कभी आती है कभी चली जाती है, फिर ना कोई छप्पर वगैरह ना कुछ, इसलिए अंदर ही बैठे रहते हैं, ना प्लेट वाले कोई पखे वगैरह हैं कि चलो चला बैठे। और इस वजह से फिर बच्चों को ना बुखार और ऊपर से जो मच्छर आए हुए हैं। हाँ जी, मच्छरों की वजह से तो मलेरिया वो हो रहा है, वो बुखार हो रहा है मलेरिया वाला। जी हाँ, डॉक्टर भी यही बात ही कह रहा था। हमने कहा अब हम क्या कर सकते हैं, गरीब बनाए कैसे अब ले क्या बैटरी वाले पखे अब कैसे ले और कैसे बच्चों को फिर वही अल्लाह वारिस है जी, अल्लाह पाक इंशाअल्लाह बनाएगा, कोई रहमत बातें करेगा। भी बने रहे ना बारिश आए और बिजली भी खड़ी रहे ना फिर भी बंदे को नहीं परवाह होती। अगर ये हो जाए ना कि बारिश आ जाए और फिर बंदा अंदर जाता है तभी बिजली चली जाती है तो इस वजह से ना बंदे को बहुत टेंशन हो जाती है। हाँ जी, फिर मच्छर काट लेते हैं बच्चों को तो जो है ना फिर बुखार वगैरह हो जाते हैं। चलें जी, माशाल्लाह अज़ान हो रही है, मैंने नमाज़ पढ़नी है तो इसी से लेते हैं आप लोगों से इजाज़त। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना, चैनल पर नए तो अपने प्यारे से चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।